हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद स्वाति पे। फार्मेसी विद स्वाति जो कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है आप सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की, बी फार्मेसी। आपको जो भी टफ टॉपिक्स हैं वो सारे मेरे चैनल्स पे इजी वे में मिलेंगे। आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए हो, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम बिल्कुल सेम है, फार्मेसी विद स्वाति पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल, जो कि फार्मास्यूटिक्स का ही हमारा सिलेबस का टॉपिक है। ये पैकेजिंग मटेरियल जो है हम कई पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले कोई भी टॉपिक, हमें उस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स जिनको कि पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है उसको कहा जाता है पैकेजिंग मटेरियल्स। यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से होंगे, लेकिन अभी डी फार्मेसी में आने के बाद उनको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम मिल गया होगा या उनको कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ना होगा, तो उनके लिए काफी सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसलिए मैं सारे वर्ड्स को, सारी चीजों को इजी वे में समझाती हूँ ताकि आप वहां पे जाके अपना आंसर लिख पाओ और आप इजीली पास हो सको और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो सके, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनको कि पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। अब किसकी पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल्स के लिए या फार्मास्यूटिकल मटेरियल के लिए जिन मटेरियल्स को यूज किया जाता है उसको कहा जाता है पैकेजिंग मटेरियल। जैसे हम दूध लेते हैं, ठीक है, तो दूध किस में आता है, पॉलिथीन में भी आता है, पैकेट में भी आता है, टेट्रा पैक में भी आता है। तो वो टेट्रा पैक, पॉलिथीन क्या हो गया, वो पैकेजिंग मटेरियल हो गया। सेम हम जब टैबलेट खरीदते हैं, वो जो टैबलेट है उसकी स्ट्रिप आती है, तो वो जो स्ट्रिप है वो क्या हो गई, वो पैकेजिंग मटेरियल हो गई। जब हम सिरप खरीदते हैं तो सिरप किस में आता है, बॉटल में आता है, तो वो बॉटल क्या हो गई, पैकेजिंग मटेरियल हो गई। इन्हीं सारे पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें टाइप्स ऑफ पैकेजिंग दिख रही होगी। बॉक्सेस यूज किए जाते हैं पैकेजिंग के लिए, पाउचेस यूज किए जाते हैं, बैग्स यूज किए जाते हैं, बॉटल्स यूज किए जाते हैं, कप्स, कैंस, टब्स, बहुत सारी चीजें यूज की जाती है। तो ये सारे पैकेजिंग मटेरियल के एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जैक्ट लैंग्वेज में हमें इसे कैसे पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेजिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पैकेजिंग होता क्या है। अगर हम फार्मास्यूटिकल पैकेज की बात करें तो फार्मास्यूटिकल पैकेज क्या है, एक तरह का आर्टिकल होता है या फिर हम कहें एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है। अब ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या हो गया, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिस पैकेज में पैक किया जाता है उसे कहा जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेज, ठीक है। अब वो प्रोसेस जिससे कि फार्मास्यूटिकल्स को पैक किया जाता है ताकि वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहे जब तक कि पेशेंट उसको कंज्यूम ना कर ले, उस प्रोसेस को कहा जाता है पैकेजिंग। हम पैक क्यों कर रहे हैं, हम टैबलेट बना के ऐसे ही क्यों नहीं दे रहे, टैबलेट कैप्सूल बना के ऐसे ही क्यों नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि वो उस समय पेशेंट के यूज का नहीं है। हम पैक इसलिए कर रहे हैं ताकि वो टैबलेट जब तक पेशेंट यूज करे, जब तक कंज्यूमर यूज करे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटीज बिल्कुल वैसी की वैसी रहे जैसी उसकी तब है जब हमने उसको बनाया है। मेन काम यही है पैकेजिंग का, आपके प्रोडक्ट को डिग्रेड होने से बचाना, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को सेव करके रखना, आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ा के रखना। तो वो प्रोसेस जिससे कि फार्मास्यूटिकल्स को पैक किया जाता है ताकि उनकी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस बनी रहे, कब से कब तक, जब आप उन्हें पैक कर रहे हो तब से लेके जब तक कंज्यूमर या पेशेंट उन्हें यूज नहीं कर लेता तब तक, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग का मतलब ही होता है कि अलग अलग कलेक्शन करना, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग आइटम्स का कलेक्शन करना, ठीक है, फिर उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करना। जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो तुरंत उनको पैक किया जाता है और उसको पैक तब तक रहने दिया जाता है जब तक पेशेंट या कंज्यूमर उसे यूज ना कर ले, ठीक है। ये था बेसिक पैकेजिंग के बारे में। अब पैकेजिंग जो है अलग अलग तरह की होती है, कई प्रकार की होती है, ठीक है। हम मेन क्लासिफिकेशन इसका पढ़ते हैं 3 क्लासेस में, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांजिट पैकेजिंग। ट्रांजिट को टर्शियरी पैकेजिंग भी कहा जाता है। आपको कई सारी बुक्स में
कई सारे आर्टिकल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पैकेजिंग मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल समझो यहाँ पे मैंने हरे मटर लिए हैं, ठीक है। हरे मटर को जब हम टीन के डब्बे में पैक कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हरे मटर किसके कांटेक्ट में आए? टीन के डब्बे के कांटेक्ट में। तो प्रोडक्ट जब सबसे पहले जब किसी के कांटेक्ट में आता है तो उसको प्राइमरी पैकेज कहा जाता है। इस टीन के डब्बे को अब हम क्या करेंगे? एक कार्टून में भर देंगे, वो आएगा सेकेंडरी पैकेजिंग। हम बहुत सारे टीन के डब्बों को बॉक्स में बंद करके जब एक बड़े से कार्टून में वो सारे बॉक्सेस डाल देंगे तो उसको कहा जाएगा टर्शियरी पैकेजिंग, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, सबसे पहले जिस पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि ये टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट सारी किस में बंद हैं? स्ट्रिप्स में बंद हैं। तो ये स्ट्रिप क्या हो गई? आपकी प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गई। सबसे पहले प्रोडक्ट जिसके कांटेक्ट में आएगा वो होगा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। अब इस प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के बाहर जो पैकेजिंग रहेगी वो होगी सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल को जब आप किसी और में पैक करोगे तो वो कहलाएगी टर्शियरी पैकेजिंग मटेरियल, जो कि बड़े बड़े कार्टून्स, बड़े बड़े बॉक्सेस में की जाती है जब हम चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग की कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब ऐसे पैकेजेस जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के। अभी मैंने आपको बताया था ना, हरे मटर के कांटेक्ट में कौन आया? टीन का डब्बा, ठीक है। तो ऐसे पैकेजेस जो कि डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाता है। मेन एम क्या होता है प्राइमरी पैकेज का कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको इन्वायरमेंट, केमिकल से बचा के रखना, मैकेनिकल हैजार्ड से बचा के रखना, ठीक है। आपका प्रोडक्ट डिग्रेड ना हो उससे बचा के रखना। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल और दिए हैं। ये देखो टैबलेट किस में पैक्ड है? एल्यूमिनियम की स्ट्रिप में पैक है। तो ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप क्या हो गई? ये हो गई प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। यही वाला एग्जांपल हम आगे तक लेके चलेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी पैकेजिंग में, इसलिए इसको याद रखना। यहाँ पे हमने टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया है। टूथपेस्ट क्या है? एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। वो ऐसी पेस्ट आप सबने देखी होगी, इस तरह की ट्यूब में उसको फिल किया जाता है। तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या हो गई? प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो भी मटेरियल सबसे पहले जिस पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा उसको कहा जाएगा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल की। प्राइमरी पैकेज के बाहर जिस पैकेज की कवरिंग की जाती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी पैकेज, ठीक है। ये क्यों की जाती है? ताकि आपके प्रोडक्ट को एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाए जब आप उसको गोडाउन में, जिसको कि वेयर हाउस कहा जाता है, जब आप उसको वेयर हाउस में स्टोर करो, ठीक है। इसके साथ साथ ड्रग की, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी रहती है सेकेंडरी पैकेज में। ये देखो नीचे एग्जांपल दिया आइबोफ्रूबिन टैबलेट का। ये बॉक्स के अंदर क्या है? ये बॉक्स के अंदर है आइबोफ्रूबिन की टैबलेट्स, ठीक है। इसको हमने किसमें कवर कर दिया? बॉक्स में कवर कर दिया। ये हो गई इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग। इसके साथ साथ हमने एक इसमें पन्ना भी डाल दिया जिसमें ड्रग के बारे में सारी जानकारी दी है। उस पन्ने को कहा जाता है लीफलेट। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे देखे होंगे, ठीक है, जिसमें कि छोटा सा पेपर आता है, उसमें सारी जानकारी दी हुई होती है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको कहा जाता है लीफलेट, ठीक है। तो सेकेंडरी पैकेज में हम और क्या करते हैं? ड्रग के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे कि लीफलेट्स डाले हुए होते हैं। ये 2 एग्जाम्पल जो हम पीछे देख रहे थे वही हैं। टैबलेट की स्ट्रिप हमने इस रेड बॉक्स में पैक कर दी तो ये हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। टूथपेस्ट को हमने इस बॉक्स में पैक कर दिया तो ये बॉक्स हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। मतलब प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल को जब आप किसी और पैकेजिंग में पैक करोगे तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। इसके बाद वो सारे बॉक्सेस को जब बड़े बड़े कार्टून्स में फिल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वेयर हाउस में स्टोर करके रखने के लिए, तो उस पैकेजिंग को कहा जाता है टर्शियरी पैकेजिंग, ठीक है। आपने बड़े बड़े कार्टून्स को शिप्स में ट्रांसपोर्ट होते देखा होगा, ट्रक में ट्रांसपोर्ट होते देखा होगा, तो वो कार्टून्स जो आउटर पैकेजिंग होती है सेकेंडरी पैकेजिंग के बाहर, जो कि प्रोडक्ट्स को डैमेज होने से बचाती है, बल्क मतलब बहुत सारा सामान जब हम कार्टून में रखते हैं शिपिंग के दौरान, उसे कहा जाता है टर्शियरी पैकेजिंग। टर्शियरी पैकेजिंग के क्या एग्जांपल्स हैं? बैरल्स हो गए, बड़ी बड़ी क्रेट्स हो गई, कंटेनर्स हो गए, पैलेट्स हो गए, स्लिप शीट्स हो गई, ये सब क्या है? टर्शियरी पैकेजिंग के एग्जांपल है।
यहाँ पे एग्जाम्पल्स के नाम क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार इनका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम डायग्रामेटिक व्यू से देखें तो पैकेजिंग के लेवल्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। मैं ज्यादातर चीजें डायग्राम में इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि डायग्राम हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं एज कम्पेयर टू लैंग्वेजेस, ठीक है। इसीलिए डायग्रामेटिक वे में ज्यादा यूज करती हूँ अपने लेक्चर्स में। ये देखो, सबसे पहले पेस्ट थी, पेस्ट को हमने किस में फिल किया, ट्यूब में फिल किया, तो वो ट्यूब क्या हो गई, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गई। इस ट्यूब को जब हमने बॉक्स में फिल किया तो ये बैक बॉक्स क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल हो गया। बहुत सारे टूथपेस्ट के बॉक्स जब हमने बड़े से कार्टून में फिल कर दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो क्या हो गया, वो टर्शियरी पैकेजिंग हो गई। तो ये हो गए हमारे पैकेजिंग के लेवल्स कि किस किस तरह की पैकेजिंग होती है। लेकिन हमें पढ़ना है पैकेजिंग मटेरियल के बारे में भी, पैकेजिंग तो पढ़ना ही है, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में भी पढ़ना है। तो उसके लिए हमें पढ़ने होंगे पैकेजिंग के कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पैकेजिंग के। सबसे पहला होता है कंटेनर। कंटेनर मतलब जिसमें आप अपना प्रोडक्ट या मेडिसिन को रखोगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है ड्रग के। अब वो आपकी टैबलेट की स्ट्रिप भी हो सकती है, सिरप की बोतल भी हो सकती है, ड्रग जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी वो होगा आपका कंटेनर। फिर उस कंटेनर को क्लोज करने के लिए क्लोजर, ठीक है, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, उसमें से वाटर का लॉस ना हो, कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस अगर है प्रोडक्ट में तो वो उसमें से बाहर ना निकले, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोजर। कंटेनर क्लोजर के बाद थर्ड हम यूज करते हैं कार्टून, ठीक है, जो बड़े बड़े गत्ते के डब्बे होते हैं ना उनको कार्टून्स कहा जाता है। कार्टून से क्या होता है, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको सेकेंडरी प्रोडक्शन मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, किसी भी तरह का मैकेनिकल या एनवायरमेंटल खतरा उनको नहीं पहुंचता, हैजार्ड्स मतलब खतरा। कार्टून से क्या होता है, एक तरह की उन्हें आउटर कवरिंग मिल जाती है। कार्टून कार्डबोर्ड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। इसके बाद होते हैं बॉक्सेस। अब बहुत सारे कार्टून्स को जब हम यूज करते हैं तो इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यूज करके हम बॉक्सेस में पैक कर देते हैं, ठीक है। ये इससे हम किसी भी एक्सटर्नल हैजार्ड से अपने प्रोडक्ट को बचा लेते हैं। इसके लिए हम मेनली थिक मोटे कार्डबोर्ड और लकड़ी के बॉक्सेस को यूज करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करने का। तो एक आइडियल पैकेजिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, एक आइडियल पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी प्रिपरेशन को प्रोटेक्ट करके रखे इन्वायरमेंटल कंडीशन से, ठीक है। बाहर धूप हो, नमी हो, बारिश हो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट उससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आपका पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए। जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप यूज करो वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी टेस्ट, ठीक है, या ऑर्डर आपके प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए पैकेजिंग मटेरियल के द्वारा। आपका पैकेजिंग मटेरियल जो है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, टेम्पर रेजिस्टेंट होना चाहिए। और जैसे ही आप कोई भी पैकेजिंग मटेरियल यूज करो तो उसको आप हाई स्पीड पे पैकेजिंग करने के लिए यूज कर सको, ऐसा होना चाहिए। उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल बहुत कॉस्टली होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिपरेशन है वो महंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। कितने तरह के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, मेनली 4 या 5, किसी किसी बुक में आपको 4 दिखेंगे, किसी किसी बुक में आपको 5 दिखेंगे। सबसे पहला पैकेजिंग मटेरियल होता है ग्लास, दूसरा होता है प्लास्टिक, तीसरा होता है मेटल्स, और कई बुक्स में मिलता है फोर्थ रबर्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बहुत कम मिलता है, पेपर बोर्ड जिनके की कार्टून्स बने हुए होते हैं। आप चाहें तो क्लासिफिकेशन में 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, इन तीनों चीजों के मेनली बनाए जाते हैं कंटेनर्स, यानी कि जिनसे ड्रग डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है। रबर से मेनली बनाए जाते हैं आपके क्लोजर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स पैकेजिंग के, तो कंटेनर भी होते हैं, क्लोजर भी होते हैं। तो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल के बने होते हैं कंटेनर्स और रबर्स के मेनली बने होते हैं क्लोजर। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के डिटेल में पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे ग्लास के बारे में डिटेल में। तो ग्लास जो है 4 तरह का होता है जो कि फार्मास्यूटिकल में यूज होता है। कहीं कहीं आपको 5 तरह का क्लासिफिकेशन भी दिखेगा, इसलिए मैंने आपको 5 तरह का बताया है। टाइप 1 ग्लास है जिसको कि बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। टाइप 2 ग्लास को ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है।
टाइप 3 ग्लास को रेगुलर सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है। टाइप 4 को एनपी या फिर जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है। एनपी का मतलब होता है नॉन पेरेंट्रल, मतलब ऐसे ग्लास जिसमें आप पेरेंट्रल प्रिपरेशंस को फिल नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है टाइप 4 ग्लास। ठीक है। टाइप 5 आता है कलर्ड ग्लास या फिर अम्बर्ड ग्लास जिसको हम कहते हैं। ग्लास के बाद नेक्स्ट पैकेजिंग मटेरियल आता है आपका मेटल्स। मेटल्स में हम यूज करते हैं टिन को, आयरन को, एल्यूमिनियम को, लेड को, ये सारे मेटल्स को यूज किया जाता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है। प्लास्टिक्स में दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, एक होते हैं थर्मोसेटिंग रेजिन्स, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स। जो थर्मोसेटिंग रेजिन्स है उसमें आते हैं फिनोलिक्स, यूरिया। जो थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स है उसमें आता है पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीअमाइड जिसको कि नायलॉन भी कहा जाता है, अक्राइलिक मल्टीपॉलीमर्स या पॉलीइथाइलिन टेट्राथेलेट जिसको कि पीईटी भी कहा जाता है। फोर्थ पैकेजिंग मटेरियल होता है हमारा रबर। रबर नेचुरल रबर भी यूज किया जाता है, नियोप्रीन रबर भी यूज किया जाता है, ब्यूटाइल रबर भी यूज किया जाता है। ये सारे थे पैकेजिंग मटेरियल और उसके टाइप्स की, उसमें से क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं। बात अब हम करते हैं ग्लास की। ग्लास जो है वो मेनली किस चीज का मिक्सचर होता है, वो होता है सैंड का जिसको कि सिलिका भी कहा जाता है, सोडा ऐश का और लाइमस्टोन का, और उसमें होता है क्यूलेट। क्यूलेट होता है ब्रोकन ग्लास, मतलब टूटा हुआ ग्लास। ये क्यूलेट के कारण ही सारी चीजें आपस में जुड़ पाते हैं, क्योंकि क्यूलेट जो है फ्यूजन एजेंट की तरह काम करता है। तो ग्लास में मेन 4 चीजें होती हैं। पहला होता है सिलिका जिसको कि सैंड भी कहा जाता है, दूसरा होता है सोडियम कार्बोनेट जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है, ठीक है, तीसरा होता है लाइमस्टोन। अब इन तीनों चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है क्यूलेट जो कि फ्यूजन एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। अब हम ग्लास के टाइप्स की बात करते हैं, तो मैंने पीछे बता दिए। टाइप 1 होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 आता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। यहाँ पे ये चारों टाइप ऑफ ग्लास का मैंने कंपोजिशन, यूजेस और प्रॉपर्टीज एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिया है, ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी आपको टाइम मिले आप उसका रिवीजन कर सको, क्योंकि ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल पे क्वेश्चन अभी पिछले साल ही पूछा गया था एग्जाम्स में 8 मार्क्स में। ठीक है। तो 8 मार्क्स में तो आपको कई सारी चीजें लिखनी रहती हैं, जैसे टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास है, इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। इसको हम पेरेंट्रल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ग्लासवेयर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो लैब में ग्लासवेयर्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, अल्कली सेंसिटिव प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है थर्मल शॉक से, मतलब आप जब इसको हीट देते हो ना बहुत ज्यादा, तो ये ग्लास टूटता नहीं है, बहुत ज्यादा हीट ये रेजिस्ट कर पाता है। टाइप 2 जो है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, इसको भी पेरेंट्रल यूज के लिए यूज कर सकते हो, ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, इन्फ्यूजन फ्लूइड्स के लिए यूज कर सकते हैं। टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास जो है इसको सिर्फ नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। एक्वस प्रिपरेशन, पानी वाली प्रिपरेशन टाइप 3 में हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लीचिंग की प्रॉब्लम आती है, ग्लास के मटेरियल्स टूट टूट के प्रिपरेशन में आ जाते हैं, प्रिपरेशन कंटेमिनेटेड हो जाती है। टाइप 3 ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये बहुत सस्ता होता है। ठीक है। टाइप 4 आता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जिसे कि नॉन पेरेंट्रल ग्लास भी कहा जाता है। इसमें हम लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को फिल करते हैं, पेरेंट्रल इसमें फिल नहीं किए जाते क्योंकि इसका नाम ही है नॉन पेरेंट्रल। ठीक है। इसमें यूवी रे पास नहीं हो पाती है। ये था आज ग्लास के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट अगर आपको और वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।